फ्रेंड्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो आपको जो आ रही है ये पेन ड्राइव के बारे में आ रही है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पेन ड्राइव के बारे में बताया जाएगा कि पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी है। ठीक है, और पेन ड्राइव में क्या क्या फीचर्स होते हैं, सारी की सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी पेन ड्राइव के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो पेन ड्राइव है वो एक इम्पोर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, जो आजकल नॉर्मली हर कोई यूज़ करता है, हर किसी के पास पेन ड्राइव होती है अपनी पर्सनल। ठीक है, जिसमें अब उसका पर्सनल डेटा रहता है, लाइक उसकी फ़ोटोज़, कुछ पर्सनल वीडियोज़। ठीक है, एजेट्रा एजेट्रा। तो क्या होता है कि जब हम अपना किसी पर्सनल डेटा रखने के लिए, कुछ भी अपना पर्सनल चीज़ें रखने के लिए जब हम कोई एक प्लेटफॉर्म देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, तो क्या होता है उसको हम सबसे पहले हम पेन ड्राइव को ही चुनते हैं। ठीक है, क्योंकि मेमोरी कार्ड जो आजकल पहले चिप के रूप में आते थे वो अब बहुत ही कम हो चुके हैं, बंद ही हो चुके हैं लगभग करके, है ना। तो हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, हर कोई पेन ड्राइव यूज़ करता है। तो पेन ड्राइव क्या होती है, किस टाइप की डिवाइस है और किस टाइप से उसको में डेटा रख सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो इसके पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो ज़रूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की, क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सभी मैं आपको रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ एक के बाद एक। ठीक है, तो आप क्रम से वीडियो देखिए। ठीक है, अभी ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई हैं, 5-6 क्लासेज ही हुई हैं। तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं, ज़्यादा 10-10 मिनट के वीडियो हैं, आप ज़्यादा बड़े नहीं। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्रम से देखना आपको। ठीक है, सभी वीडियोज़ आपको क्रम से देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके पहले मैंने आपको 8 हार्डवेयर डिवाइस पढ़ा चुका हूँ। ये 9वीं नंबर की हार्डवेयर डिवाइस है जो है पेन ड्राइव है। ठीक है, तो पेन ड्राइव के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक करके आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है और जो स्क्रीन पर लिखा है उसको पढ़ते भी जाना है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लें आप मेरे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट ही मिलेगी आपको मेरे चैनल पर। ठीक है, तो सबसे पहली जो पॉइंट है, पहली जो बिंदु है वो है पेन ड्राइव के बारे में कि पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? पेन ड्राइव एक सेकेंडरी मेमोरी है। ये परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। आप ध्यान रखिए, सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट डेटा स्टोर, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी मेमोरी है और परमानेंट डेटा स्टोर करती है। परमानेंट मतलब जब तक आप मिटाएंगे नहीं तब तक वो डेटा आपका रहा आएगा। ठीक है, मतलब उसमें रहेगा, पेन ड्राइव में तब तक डेटा रहेगा जब तक आप खुद अपने हाथ से नहीं मिटाते। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या है? ऑल टाइप्स डेटा स्टोर, सभी प्रकार का डेटा स्टोर करती है पेन ड्राइव, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटोज हो, चाहे कोई भी डेटा हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, हर टाइप के डेटा को पेन ड्राइव क्या कर देती है? स्टोर कर लेती है। स्टोर मतलब उसमें रखा जा सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लें, इसका जो पोर्ट होता है वो यूएसबी पोर्ट होता है। पेन ड्राइव पोर्ट मतलब जिस जगह से हम किसी, जैसे मान लो हमसे अपने सिस्टम में या अपने अपने लैपटॉप में अगर हम जिस जगह पर हम लगाते हैं पेन ड्राइव को, वो पोर्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट। और पोर्ट कैसा है पेन ड्राइव का? यूएसबी। यूएसबी मतलब का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब आजकल यूनिवर्सल सीरियल बस चल रहा है, हर जगह फिट हो जाता है। ठीक है, तो पेन ड्राइव का पोर्ट कैसा होता है? यूएसबी। अब हम कंपनी की बात कर लेते हैं कि पेन ड्राइव कौन कौन सी कंपनी बनाती है। तो कंपनी की हम बात करें तो एचपी कंपनी पेन ड्राइव बनाती है, सैमसंग कंपनी बनाती है, सैमसंग के बाद एसपी बनाती है और सैनडिस्क बनाती है। ये 4 कंपनियां हैं, ये कंपनी है, बाकी लोकल भी आती है मार्केट में, लेकिन मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंपनी है, 4 ब्रांड हैं जो पेन ड्राइव बनाती हैं। लेकिन इन चारों में से सबसे अच्छी पेन ड्राइव मैं सजेस्ट करूंगा, तो सबसे अच्छी पेन ड्राइव होती है आपको सैनडिस्क की। ठीक है, सबसे अच्छी सैनडिस्क की होती है। अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम 32 GB की पेन ड्राइव लेते हैं तो 300 के आसपास की पड़ती है। अगर 64 GB की पेन ड्राइव लेते हैं तो 450 की पड़ती है। ठीक है, 32 GB और 64 GB मात्र 150 रुपये, 100-150 का फ़र्क होता है। ठीक है, तो 64 GB लेनी चाहिए, क्योंकि 100 रुपये ही, 100-150 ही एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, तो ये प्राइस है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी है
पेन ड्राइव कैसी मेमोरी है? एक फ्लैश मेमोरी। फ्लैश का मतलब आप वर्ड से समझ रहे हैं, फ्लैश। फ्लैश मतलब एक फ्लैट, मतलब उसमें कुछ भी रख दो, कैसे भी रख दो, बिल्कुल एकदम क्लियर मेमोरी है, कुछ भी रख दो उस पर। एक कोरा कागज़ कहा जा सकता है ना, कोरा कागज़ है, कुछ भी उसमें सेट कर दो, तो उस टाइप की मेमोरी है फ्लैश। मतलब एक चिप के समान, फ्लैश मतलब एक चिप के समान मेमोरी है, चिप जैसी मेमोरी है, ठीक है। इसके बाद पोर्टेबल डिवाइस है, मतलब पोर्ट पोर्ट कर सकते हैं इसको हम, मतलब पोर्ट मैंने अभी बताया ना, यूएसबी पोर्ट, उसी टाइप से, मतलब कहीं भी इसको लगा सकते हैं। थंब ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है और यूएसबी ड्राइव है। ये तीनों इसकी क्वालिटी है कि थंब भी ड्राइव है, मतलब जो अंगूठे के सहारे से लगाते हैं, फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश है ना, और यूएसबी ड्राइव भी इसको बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम हैं पेन ड्राइव की। थंब ड्राइव भी बोल सकते हैं, पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं, फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं और यूएसबी ड्राइव भी बोल सकते हैं। अब प्लग एंड प्ले डिवाइस भी बोलते हैं इसको। कुछ लोग इसको प्लग एंड प्ले डिवाइस भी बोलते हैं, मतलब प्लग मीन्स लगाना और प्ले मीन्स चलाना, तो लगाओ और चलाओ, है ना। तो इस ये है जो फीचर्स, वो पेन ड्राइव की फीचर्स हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ नोट हैं जो मैं आपको बता दूं। प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बिंदु था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट में बता रहा हूँ मैं। प्रिंटर या स्कैनर या मॉडेम को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखें। प्रिंटर इस आपने पढ़ चुका है, आप शायद पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। स्कैनर, मॉडेम जो भी रह गया है इनमें से, वो तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ ये लाइन याद रखें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मेमोरी कार्ड, एक बॉक्स में लिखी हुई चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको पढ़ें आप अच्छे से। इसमें क्या है, मेमोरी कार्ड की बात करें तो 4 GB, जो जैसे कोई 4 GB की मेमोरी कार्ड है, ठीक है, 4 GB की मेमोरी कार्ड होती है, तो 3.98 GB यूजेबल रहता है, बाकी 0.2 GB मेटा डेटा रहता है। मेटा डेटा मतलब उस खुद की जानकारी, जैसे मेमोरी कार्ड है तो मेमोरी कार्ड की खुद की भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन उसमें ऑलरेडी भरी हुई होती है, तो उसको मेटा डेटा बोलते हैं, है ना। तो 0.2 GB की मेमोरी उसमें पहले से भरी होती है, 3.98 GB आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मेटा डेटा की बात करें तो मेटा डेटा मतलब होता है अबाउट डेटा, मतलब डेटा के बारे में डेटा, या बोल सकते हैं मेमोरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इन्फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन में हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन में हो सकता है वो हमारे उसका डिवाइस का नाम, डेट, प्राइस, टाइम, ऑनर, उसके ऑनर कौन है, सेव, है ना, जो जो सेव है, मेमोरी साइज, ये सारी चीज़ें होती हैं मेटा डेटा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायरस की। एक कॉन्सेप्ट है वायरस, आपने सुना होगा। पेन ड्राइव जब हम किसी सिस्टम में लगाते हैं तो पता चला कि पेन ड्राइव में जो वायरस हैं वो वायरस सिस्टम में चले जाते हैं, सिस्टम हैक हो जाता है, हैंग करने लगता है, ठीक है। तो वो वायरस क्या है, बोलते हैं ना वायरस, आपने नाम सुना होगा, मोबाइल में वायरस चले गए, किसी ऐप से वायरस आ गए, है ना, वायरस के कारण हमारा मोबाइल हैंग करने लगा, तो वो वही कॉन्सेप्ट है वायरस। समझ लें वायरस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वायरस का जो फुल फॉर्म है वो देख लें आप सबसे पहले। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है वायरस का। इसका एक अपने आप में एक मीनिंग है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। वायरस क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मतलब इसको क्या करते हैं, कोई भी ऐप वगैरह में क्या कर दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, ओपनली छोड़ दिया जाता है इस सॉफ्टवेयर को। तो कोई भी कुछ भी इंस्टॉल करता है और अगर उसके साथ मान लो कोई सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है वायरस का, तो उसमें वायरस चले जाते हैं, इसी वो अपलोड उसमें इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लें आप कि किस तरीके से वर्क करता है। वर्क ऐसे करता है, जब कोई सेंडर किसी बंदे को हाय भेजता है, कोई भी मैसेज भेजता है लाइक हाय, तो ये जो मैसेज है ये डायरेक्ट रिसीवर तक नहीं पहुंचता, उसके रिसीवर तक पहुंचने से पहले एक सर्वर में जाता है। ये एक सर्वर में जाता है, हम जो भी मैसेज करते हैं किसी को वो एक सर्वर में जाता है, ठीक है।
उस सर्वर में ए डिकोड होके जाता है। मान लो हमने कोई भी मैसेज भेजा तो वो हमारी लैंग्वेज में नहीं जाएगा, वो जाएगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। कंप्यूटर की लैंग्वेज में जाता है। लाइक वो लैंग्वेज कैसी होती है, जैसे आप यहाँ पे लिखी हुई है @ परसेंटेज ABC, मतलब ऐसी मिक्स वर्ड और मिक्स सिम्बॉल्स उसमें होते हैं जो किसी को समझ में नहीं आती, सिर्फ कंप्यूटर समझता है और किसी को समझ में नहीं आती। इसके लिए अलग से कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और इसकी परमिशन किसी को नहीं होती है, मैसेज आपके कोई नहीं पढ़ता, ये सर्वर पे अपलोड हो जाते हैं, सर्वर के पास चले जाते हैं। ओके, कोई इसको पढ़ता नहीं, किसी को इसका अधिकार नहीं होता कि इसको पढ़ सके, क्योंकि ये आपके पर्सनल मैसेज है, ठीक है। तो ये सेंडर जब किसी रिसीवर को कोई भी मैसेज भेजता है, रिसीवर तक पहुंचने से पहले एक सर्वर में जाते हैं, इनकोड होके, मतलब कंप्यूटर की भाषा में, अपनी भाषा से कंप्यूटर की भाषा में हो जाते हैं इनकोड। उसके बाद ए सर्वर डिकोड करके रिसीवर को भेजता है, मतलब फिर सर्वर के पास पहुंच जाती है, फिर सर्वर वापस से उसको उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आपने भेजा है उसी लैंग्वेज में रिसीवर के पास पहुंचाता है। तो एक कौन से, अब देखिए अब जो मैसेज भेज रहे हैं हम, ये कहाँ जा रहा है, सर्वर पे जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अब जब अपना मैसेज रिलीज होता है तो ये सर्वर के पास इसी यहीं पर क्या होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, तो वो अपने सिस्टम में चले जाते हैं इसी डिकोड इनकोड डिकोड की इस प्रोसेस के बीच से, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस यहाँ पे दी हुई है, आप इसको समझिए थोड़ा। जब सेंडर हाई भेजता है किसी को तो वो एनक्रिप्ट होता है, एनक्रिप्ट होके साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। साइपर टेक्स्ट मैंने बताया कंप्यूटर की भाषा, साइपर टेक्स्ट कंप्यूटर की भाषा होती है, उसमें ये इनक्रिप्ट हो जाता है या इनकोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद साइबर टेक्स्ट से या सर्वर से जो हमारा मैसेज होता है वो डिक्रिप्ट होता है और वापस से जिस लैंग्वेज में हमने भेजा है उसी लैंग्वेज में रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। और वायरस इसी प्रोसेस के बीच में, जब हमारा इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट होता है कोई भी मैसेज या कोई भी चीज़, तो वायरस इसी बीच में क्या करता है, हमें हमारे मैसेज पर, हमारी प्रोसेस पर हावी हो जाता है और वो आसानी से जगह बना लेता है, ठीक है। तो ये होता है वायरस, इस होता है वायरस का कॉन्सेप्ट। ये हर जगह काम करता है हमारे सॉफ्टवेयर में। सभी, इससे डरने वाली बात नहीं, सभी एप्लीकेशंस में या सभी जगह नहीं होता, वो कुछ जगह होता है जो उनके, जहाँ उनको लगता है कि उनको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, उन्हीं साइट पर ये वायरस होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं इनकी, कुछ पर्टिकुलर साइट, ठीक है, बाकी हर जगह ये नहीं होता। तो आपको ये वायरस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और आपको पेन ड्राइव के बारे में भी डिटेल आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, कल का जो वीडियो होगा, उसमें हम इसके आगे का जो हार्ड डिस्क या हार्डवेयर डिवाइस है इसके आगे की, वो मैं आपको बताऊँगा। जब तक आप इतना करिए, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।